तो सौभाग्य की एक बात यह कि चिराग पासवान की कितनी जरूरत है एनडीए, क्यों वो ज्यादा सीटें मांग रहे हैं, जबकि जब वो अकेले लड़े थे तो एक ही सीट पर जीत हासिल की थी उनकी पार्टी ने। तो उसको समझने के लिए फिर बिहार को जिलों में और प्रमंडलों में देखते हैं। जैसा हम बार बार इस नजर से देख रहे हैं कि बिहार की 243 सीटें जो 38 जिलों में हैं, वो 38 जिले 9 प्रमंडलों में बटे हुए हैं, और इन 9 प्रमंडलों को हम देख रहे हैं गंगा के उत्तर के प्रमंडल और गंगा के दक्षिण के प्रमंडलों में मोटे तौर पर बांटकर, क्योंकि गंगा नदी लगभग बिहार के बीच से होकर बहती है। तो मोटे तौर पर गंगा के उत्तर में 5 प्रमंडल हैं, गंगा के दक्षिण में 4 प्रमंडल। इनमें कौन से इलाके हैं जहां चिराग पासवान की पार्टी का रोल ज्यादा माना जाता है? क्या ऐसा कहा जा सकता है कि चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी रामविलास बिहार के 2025 विधानसभा चुनाव में एनडीए के लिए कुछ खास इलाकों में बहुत काम आ सकती है? क्योंकि याद रखिए, इन चुनावों में प्रशांत किशोर भी अपनी पार्टी जनसुराज के साथ हैं, और यह नहीं कहा जा सकता अभी कि उनकी पार्टी जितने भी वोट लेगी उससे किस साइड को नुकसान होगा या दोनों साइड को नुकसान होगा। जो भी स्थिति हो, ऐसे में हर वोट की कीमत तो बढ़ जाती है। इसलिए दलित समुदाय के उस हिस्से के वोट खोना एनडीए बिल्कुल नहीं चाहेगा जिस हिस्से के वोटरों यानी पासवान वोटरों पर चिराग का प्रभाव माना जाता है। ये जो 9 प्रमंडल हम देख रहे हैं, इनमें कुछ प्रमंडल ऐसे हैं जहां चिराग की पार्टी का प्रभाव ऐसा माना जाता है कि कई सीटों पर जीत हार की वजह यही हो सकती है कि वो वोटर किसके साथ गए, यानी वो एनडीए की जीत में अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो ये कौन से इलाके हैं और ऐसा क्यों माना जाता है, ये समझ लेते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं गंगा के उत्तर में तिरहुत की, जिसमें मुजफ्फरपुर और वैशाली जैसे जिले आते हैं। तिरहुत में 49 सीटें, तिरहुत प्रमंडल की बात हो रही है, सारण के बगल वाला तिरहुत प्रमंडल। यहां तो वैसे एनडीए पिछली बार काफी मजबूत था, 49 में 33 सीटें एनडीए ने जीती थी। तो अब दिक्कत क्या है? दिक्कत कुछ नहीं है, अब प्रशांत किशोर भी हैं, ये ध्यान रखना है। तो वहां पासवान समुदाय की आबादी करीब 15 से 18% मानी जाती है। ऐसा अनुमान है चिराग की पार्टी ने 2025, ऐसा अनुमान है यहां पर, तो चिराग की पार्टी ने 2024 में वैशाली की लोकसभा सीट यहां से बड़े अंतर से जीती थी, जिससे साफ है कि यहां उनकी पकड़ हो है। एलजेपी रामविलास तिरहुत में दलित वोटों को एनडीए के लिए एकजुट कर सकती है, खासकर वैशाली और मुजफ्फरपुर जैसे इलाके में। हाजीपुर तो रामविलास पासवान के जमाने से उनका गढ़ माना जाता है, तो ये लोकसभा सीट भी चिराग ने जीती पिछली बार। तो अगर यहां 10-12 विधानसभा सीटों पर पार्टी 5 से 7% वोट भी बढ़ा दे तो एनडीए को आसानी हो सकती है। इसलिए यहां आरजेडी की चुनौती को कम करने में चिराग का साथ अहम हो सकता है। फिर बगल में है सारण प्रमंडल, यूपी की तरफ, जहां सारण, सिवान और गोपालगंज जैसे जिले हैं। ये वो अकेला प्रमंडल है गंगा के उत्तर का, ये अकेला प्रमंडल है जहां एनडीए पिछली बार महागठबंधन से पीछे रह गया था। गंगा के उत्तर में बाकी सब जगह हर प्रमंडल में एनडीए आगे था, यहां पीछे था, क्योंकि यहां की 24 सीटों में 15 पर महागठबंधन जीत गया था। यहां आरजेडी मजबूत मानी जाती है यादव वोटरों की वजह से। इस इलाके में सारण और गोपालगंज में पासवान आबादी 12 से 15% मानी जाती है। तो एलजेपी रामविलास यहां दलित वोटों को इकट्ठा करके 4 से 6 सीटों पर एनडीए को मजबूती दे सकती है। आरजेडी यहां मुस्लिम यादव गठजोड़ के दम पर जोर लगाता, लेकिन अगर चिराग की पार्टी के वोट एनडीए को मिले तो आरजेडी का खेल बिगड़ सकता है। सारण प्रमंडल में तिरहुत के एक तरफ है सारण, दूसरी तरफ है दरभंगा प्रमंडल, जहां दरभंगा और समस्तीपुर जैसे जिले हैं, वहां भी चिराग का प्रभाव दिखता है। तो ये जो इलाका है ना, सारण, तिरहुत, दरभंगा, समस्तीपुर में, ये समस्तीपुर दरभंगा प्रमंडल में है। समस्तीपुर में पासवान समुदाय के 10 से 14% वोटर माने जाते हैं, और चिराग ने 2024 में यहां भी लोकसभा सीट जीती थी। तो दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा और समस्तीपुर को दिखाएं, उनकी पार्टी यहां से 6 से 8 सीटों पर दलितों और कुछ गरीब तबकों के वोट जोड़कर एनडीए की जीत को आसान बना सकती है। 2020 में एलजेपी रामविलास ने समस्तीपुर के कुछ इलाकों में अच्छे वोट लिए, जो अब एनडीए के लिए फायदेमंद हो सकता है। और फिर गंगा के दक्षिण में चला, वहां मुंगेर प्रमंडल जो है, जो जमुई जैसे जिले हैं शामिल, वहां पे वो भी अहम है, क्योंकि वहां से, जमुई से भी तो जीते थे पहले चिराग की पार्टी ने 2024 में जमुई और खगड़िया की लोकसभा सीटें जीती थी। तो जमुई में पासवान आबादी करीब 12% बताई जाती है। एलजेपी रामविलास यहां 8 से 10 सीटों पर 4 से 6% वोट बढ़ाकर एनडीए को मजबूत कर सकती है, खासकर दलितों और गरीब तबके में।
यहां दूसरी पार्टियों के वोट बांटने की कोशिश को रोकने में यह फायदेमंद होगा। कुल मिलाकर एलजेपी रामविलास का असर इसलिए है क्योंकि पासवान समुदाय, जो बिहार की 5-6% आबादी है, और कुछ गरीब तबके चिराग की बात सुनते हैं क्योंकि वो रामविलास पासवान के टाइम से पार्टी से जुड़े रहे। तो 2020 में उनकी पार्टी ने कई सीटों पर 5 से 10% वोट लिए थे और 2024 में एनडीए के साथ मिलकर उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। अगर एलजेपी एनडीए के साथ मजबूती से रहती है और सीटों का बंटवारा ठीक होता है तो तिरहुत, सारण, दरभंगा और मुंगेर में वो 20-30 सीटों पर गेम चेंजर बन सकती है। इसलिए ताल ठोक रहे हैं चिराग पासवान। 100 बात की एक बात।